हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है, एक इंसान जिसके जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा है, अपना परिवार है, अपना सपना जो उसने देखा है वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा होता है उसकी जिंदगी में कि वो सपना तो पूरी तरह से टूट ही जाता है, साथ ही साथ उस इंसान की जिंदा रहने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। सोचिए उस इंसान के साथ कितना बुरा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैसे उसने अपने आप को संभाला होगा, परिवार का साथ उसे मिला होगा कि नहीं, ये सब कुछ जानेंगे आज हम प्रीति श्रीनिवासन के कहानी को सुनकर। जी हाँ, प्रीति श्रीनिवासन। जब तक वे 18 साल की थी ना, तब तक उनके जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। आज प्रीति व्हील चेयर से उठ नहीं सकती है, लेकिन दूसरों का सहारा बखूबी बन रही हैं। प्रीति को ये जज्बा और ये हौसला जो मिला है उनके खिलाड़ी होने की वजह से ही मिला है। आज प्रीति एक एनजीओ चलाती हैं और विकलांगों को तमाम तरीके से मदद मुहैया कराती हैं। प्रीति को बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जी हाँ, 300 लड़कों के कैंप में वो अकेली लड़की थी। आगे जाकर तमिलनाडु की अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान भी बनी थी प्रीति। यही नहीं, स्विमिंग में भी वे स्टेट चैंपियन रही हैं। लोग प्रीति के टैलेंट को देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। 11 जुलाई 1998 को एक हादसे में प्रीति की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस समय प्रीति की उम्र करीब 18 साल की थी। वो अपने क्लास के दूसरे बच्चों के साथ बीच पर गई थी कुछ अच्छा समय बिताने। जब वो पानी में उतरी तो अचानक लहरों के बीच प्रीति ने करंट सा महसूस किया। जब तक वो समझ पाती कि क्या हुआ है, उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों ने किसी तरह से प्रीति को बाहर निकाला और उसे पौंडीचेरी के अस्पताल में ले गए। वहां बिना पूरी तरह से जांच किए बिना उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस से कॉलर पहना दिया गया और उसे चेन्नई के एक अस्पताल में भेज दिया गया। चेन्नई जाने में करीब 4 घंटे लगे और वहां जाने के बाद पता चला कि प्रीति को खतरनाक तरीके से पैरालिसिस हुआ है। प्रीति का मानना है कि ये जो 4 घंटे बर्बाद हुए थे, 4 घंटे डॉक्टर समझ नहीं पाए कि आखिरकार प्रीति के साथ क्या हुआ है, इसके कारण ही आज प्रीति की ये हालत है। प्रीति का क्या कहना है मैं आपको सुनाता हूं अपनी जुबानी। जिंदगी के स्टार्टिंग के 18 साल मैंने हीरो की तरह बिताए थे। इस हादसे के बाद अचानक मेरी पहचान जो है वो खो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं दिन भर व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। मेरे शरीर के नीचे के पूरे हिस्से ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। मैं खिलाड़ी थी, मैं खेलना चाहती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे मुझे खुदकुशी करने का मन करता था। धीरे धीरे करके दिन बीतते गए। परिवार वालों ने पूरा सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने मुझे संभाला भी। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। मुझे सम्मान की जिंदगी देने के लिए मेरे पेरेंट्स अपनी जिंदगी भूल गए। प्रीति का कहना है कि मेरी माँ ही मेरी भगवान है। पिता के देहांत के बाद 2011 में जब माँ बहुत बीमार पड़ी तो उनकी एक ही चिंता थी, उनके ना रहने के बाद भी मैं सम्मान की जिंदगी जी सकूं। इसीलिए उन्होंने मुझे एनजीओ शुरू करने का आइडिया दिया और इस तरह सोलफ्री की शुरुआत हुई। सोलफ्री एक ऐसी एनजीओ है जो विकलांग लोगों की मदद करती है। जैसे ही ऐसे लोगों को किसी भी चीज की इमरजेंसी होती है, सोलफ्री सबसे पहले जाकर उन लोगों की मदद करती है और उसके बाद जब उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है तो उन लोगों को ये एनजीओ कॉन्फिडेंस दिलाता है। करीब करीब अब 20 साल हो चुके हैं प्रीति इन लोगों की, विकलांग लोगों की, जिन्हें लकवा हो चुका है, उन लोगों की मदद कर रही हैं।
प्रीति का कहना है कि इन 20 वर्षों में एक इंसान के तौर पर मेरा ज्यादा विकास हुआ है। मुझे विश्वास हो चुका है कि ऊपर वाले ने प्यार और खुशियां बिखेरने के लिए ही मुझे चुना है। तो सुना दोस्तों, प्रीति जो एक अच्छी क्रिकेटर बनना चाहती थी, देश का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह से टूट गई। लेकिन एक खिलाड़ी बाउंस बैक करता है, वो कभी नहीं हारता है। वही करके दिखाया प्रीति ने। मुसीबतें तो बहुत आई, लेकिन प्रीति ने डटकर उन मुसीबतों का सामना किया। प्रीति को एक सलाम हमारी ओर से। जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, प्रीति जैसे लोगों के सामने वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, हारना इम्पॉसिबल।